बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान घनश्याम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। घनश्याम भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उनका दिन भगवान शिव की पूजा और भजन गाने से शुरू होता था। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनका हृदय महादेव के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम से भरा हुआ था। गांव में हर साल महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। घनश्याम हर साल भगवान शिव के मंदिर में सबसे सुंदर बेलपत्र चढ़ाने की प्रतिज्ञा करते थे, परंतु इस बार सूखा पड़ने के कारण उनके खेत सूख गए थे और घर में भोजन तक का संकट आ गया था। घनश्याम के मन में एक दिन विचार आया, इस बार मैं शिवजी को क्या अर्पित करूंगा? मेरे पास न धन है, न कोई उपहार। फिर भी उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह बेलपत्र अर्पित करके ही आएंगे। एक दिन वह जंगल में बेलपत्र की खोज में निकल पड़े। घंटों तक खोजने के बाद उन्होंने एक हरा भरा बेल का वृक्ष देखा। वह पेड़ बहुत ऊंचा था, लेकिन घनश्याम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर सबसे ताजे और सुंदर पत्ते तोड़े और उन्हें एक साफ कपड़े में बांध लिया। जंगल से लौटते समय अचानक घनश्याम को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वह कमजोर और भूखा था। उसने घनश्याम से पानी और भोजन मांगा। घनश्याम के पास कुछ नहीं था सिवाय बेलपत्र के। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने भगवान को अर्पित करने के लिए इन्हें ले जा सकता हूं या इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करूं? अंततः उन्होंने अपने मन में कहा, महादेव तो दयालु हैं। अगर मैं इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करूंगा तो वह मुझसे प्रसन्न होंगे। उन्होंने बेलपत्र बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। घनश्याम स्तब्ध रह गए। तभी अचानक उनके सामने भगवान महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, घनश्याम, तुमने अपने भक्त होने का असली अर्थ समझ लिया है। जो दूसरों की मदद करता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में होता है। तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महादेव ने घनश्याम को आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। उसी क्षण घनश्याम के घर पर अन्न और धन का भंडार प्रकट हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में भी निहित है। भगवान महादेव अपने भक्तों की सच्ची भावना और त्याग को अवश्य स्वीकार करते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।